गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे प्रिय आज्ञाकारी छात्रों, मैं आज के वीडियो में पुनः आपको 3-4 बोर्ड मॉडल वेरी इम्पोर्टेंट सवाल का बड़ा ही सरल ढंग से सॉल्यूशन सिखलाऊंगा, जिसका संबंध दो चर में एक घातीय समीकरण युग्म पर है। तो दो चर में एक घातीय समीकरण से तो हम आप लोगों को परिचित करा ही चुके हैं। तो हम आपको सीधे अब लिए चलते हैं सवाल पे। तो पहला प्रश्न है, ये सब VVI है, बोर्ड मॉडल है। पहला प्रश्न है, एक आयत का क्षेत्रफल नौ वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को तीन इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल सड़सठ वर्ग इकाई बढ़ जाता है।
आयत की विमाएं ज्ञात करें। आयत की विमाएं ज्ञात करें। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यहाँ तक तो हुआ एक शर्त। इसके आगे दूसरा शर्त क्या है? यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। पहले शर्त में 9 वर्ग इकाई क्षेत्रफल कम हो रहा है और दूसरे शर्त में क्षेत्रफल आयत का 67 वर्ग इकाई बढ़ जा रहा है। तो कहता है आयत की विमाएं ज्ञात करो। विमा मतलब आयत की लंबाई और आयत की चौड़ाई निकालने के लिए कहता है। तो ये आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आवेगा, 5 अंक स्तरीय लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है ये। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिया रहे उसको आपको कम से कम 2 बार तो ज़रूर पढ़ना है, नहीं तो यदि 2 बार में स्पष्ट नहीं हो पाए बात तो आप 3 बार पढ़िए प्रश्न को, 4 बार पढ़िए। आपको करना क्या है, प्रश्न को बड़े ही ध्यान से पढ़ करके क्या दिया हुआ है प्रश्न में और क्या पूछ रहा है, इसको केवल आपको पता लगा लेना है। ये 2 बात यदि आप पता लगा लिए तो आपका 80% सवाल हल हो गया। तो अब आप लोग बोर्ड पर ध्यान दीजिए। हम जब आपको लिखने के लिए बोलेंगे आप तब लिखिएगा। तो हम इसको हल करते हैं। हमको आयत की विमा कहता है निकालने के लिए। तो जिस चीज़ को ज्ञात करने के लिए कहेगा या निकालने के लिए कहेगा उसको हम एक्स और वाई में मान लेंगे। ये हमको अभी प्रश्न दिया हुआ है लैंग्वेज में, भाषा में। इस लैंग्वेज को हमको लाना है एक घातीय समीकरण युग में और उसके बाद हमको हल करना है। तो हम मानते हैं, माना कि आयत की लंबाई बराबर x इकाई और माना कि आयत की चौड़ाई बराबर y इकाई। तो आयत का क्षेत्रफल हो गया आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई है मेरा x और चौड़ाई है मेरा y। तो x गुना y हो गया xy और क्षेत्रफल को लिखते हैं वर्ग में। यदि हम लंबाई को x और आयत की चौड़ाई को y मानते हैं तो आयत का क्षेत्रफल होता है हमको xy वर्ग इकाई। मानने के बाद हम क्या करेंगे, प्रश्न के अनुसार काम करेंगे। तो आप लोग क्या कीजिए, प्रश्न को नोट कर लीजिए और ये जो हम माने हैं इसको आप नोट कर लीजिए। इतना काम कर दीजिए। तो इतना काम कर लीजिए। तो इतना काम करने के बाद हम काम करेंगे प्रश्न के अनुसार। पहला शर्त है आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कब? जब लंबाई 5 इकाई कम कर देंगे और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा देंगे। 5 इकाई कम करने पर लंबाई हो जाएगा, पहले था x
5 घटा दिए तो x माइनस 5 हो गया, और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा देंगे, पुनः 3 इकाई बढ़ाने पर चौड़ाई हो जाएगा, पहले y था 3 इकाई बढ़ाए तो y प्लस 3 हो गया, तो लंबाई को 5 इकाई कम करने पर और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ाने पर होता है क्या, हमारा क्षेत्रफल जो है 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो क्या होता है, हमारा क्षेत्रफल जो है, मेरा पहला क्षेत्रफल था XY, ये पहला से 9 वर्ग इकाई कम हो जाएगा प्रश्न के अनुसार। आप इतना काम कीजिए, अब आप नोट कर लीजिए साफ साफ, प्रश्न भी नोट कर लीजिए, और ये जो हम इतना काम किए इसको भी आप नोट कर लीजिए। अभी हम प्रश्न को यहीं तक पढ़े हैं। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है। तो लंबाई को हम 5 इकाई कम कर दिए, पहले लंबाई x था, इसमें 5 घटा के कम कर दिए, और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ जाती है। तो पहले चौड़ाई y था, तो हम y में 3 जोड़ के चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दिए। तो कहता है क्षेत्रफल हमारा 9 वर्ग इकाई कम हो जाएगा। पहले मेरा क्षेत्रफल था XY वर्ग इकाई, अब इसमें 9 घटा दिए, 9 कम गया। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर होता है, ये जो क्षेत्रफल है, हमको क्षेत्रफल बराबर आया XY माइनस 9 वर्ग इकाई। और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, ये बराबर है XY माइनस 9 वर्ग इकाई। तो हमको लंबाई है अब x माइनस 5 गुना, अब हमको चौड़ाई है y प्लस 3 बराबर XY माइनस 9, x माइनस 5 को y प्लस 3 से गुना करेंगे तो x को y से गुना किए हो गया XY। नहीं तो आप क्या कीजिएगा, रफ पन्ना पर आप गुना करके देख लीजिएगा। x माइनस 5 को हमको गुना करना है y प्लस 3 से, x गुना y XY प्लस माइनस माइनस 5 गुना y 5y। अब 3 से गुना करेंगे, 3 गुना x हो गया 3x प्लस माइनस माइनस 5 दिया 15, तो आ गया XY माइनस 5y प्लस 3x माइनस 15। XY माइनस 5y प्लस 3x माइनस 5 दिया 15 बराबर XY माइनस 9 या 3x माइनस 5y बराबर XY माइनस 9। और बराबर के बाईं तरफ जो XY है, इसको बराबर के दाईं तरफ ले गए तो माइनस XY हो गया, और ये माइनस 15 को बराबर के दाएं ले गए, ये हमारा प्लस y हो गया। तो XY प्लस है, XY माइनस है, तो कैंसिल हो जाएगा। इसी को था सेट कर देते हैं, 3x माइनस 5y बराबर XY, और एक XY यहाँ है माइनस
प्लस 15 माइनस 9। तो एक्स वाई में तो एक्स वाई घट गया, कैंसिल हो गया। या 3x माइनस 5y बराबर आ गया, 15 में 9 गया तो 6 बचा। ये मेरा हो गया समीकरण 1। अब हम फिर पढ़ेंगे प्रश्न को पुनः प्रश्नानुसार। अब कहता है प्रश्न, हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें। तो 3 इकाई बढ़ाने पर हमको लंबाई हो जाएगा, पहले था x, बढ़ाएंगे 3 इकाई तो x प्लस 3 इकाई हो गया, और चौड़ाई को बढ़ाएंगे 2 इकाई। 2 इकाई बढ़ाने पर चौड़ाई कितना हो जाएगा, पहले मेरा चौड़ाई था y, अब 2 इकाई बढ़ गया तो y प्लस 2 इकाई हो गया। तो कहता है क्षेत्रफल जो है 67 वर्ग इकाई बढ़ जाएगा। तो क्षेत्रफल जो है, पहले था क्षेत्रफल हमको xy, अब ये 67 बढ़ जाएगा। अब ये xy प्लस 67 वर्ग इकाई हो गया। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, ये बराबर है xy प्लस 67। अभी हमको लंबाई है x प्लस 3 गुना चौड़ाई हमको है y प्लस 2 बराबर xy प्लस 67। अब यहाँ तक आप प्लीज नोट कर लीजिए, समीकरण 1 के आगे इतना आप नोट कर लीजिए, हम इधर अब मिटावेंगे। इतना आप प्लीज नोट कर लीजिए। तो आप नोट कर लीजिए, हमको आया है x प्लस 3 गुना y प्लस 2 बराबर xy प्लस 67। हम क्या करेंगे कि रफ में हम x प्लस 3 को गुना कर लेंगे y प्लस 2 से। तो y का एक एक करके गुना करते हैं, तो y को 1 से गुना किए xy हुआ, y को 3 से गुना किए 3y हुआ। अब 2 से करेंगे, 2 को 1 से गुना करें 2x हुआ, प्लस 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 2 3 6। तो गुना करके हमको आया xy प्लस 3y प्लस 2x प्लस 6, या x प्लस 3 को हम y प्लस 2 से गुना किए तो हमको आया xy प्लस 3y प्लस 2x प्लस 6, ये बराबर हुआ xy प्लस 67। या अब हम xy को बराबर के दाएं ले जाएंगे और ये प्लस 6 को बराबर के दाएं ले जाएंगे, तो बराबर के बाएं हमको बच गया ये 2x प्लस ये 3y बराबर
एक्स वाई प्लस 67, ये एक्स वाई को बराबर के दाएं ले गए तो माइनस एक्स वाई हो गया, और ये प्लस 6 को बराबर के दाएं ले गए -6 हो गया। तो क्या हुआ 2x प्लस 3y बराबर एक्स वाई में तो एक्स वाई घट जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया। इसी को थोड़ा सा सजा करके लिख रहे हैं, ये तो कैंसिल हो गया। 2x प्लस 3y बराबर आ गया 67 में 6 गया तो बच गया 61, और ये समीकरण 2 हो गया। अब आप समीकरण 2 तक जाइए, अब आप समीकरण 2 तक जाइए तो साफ साफ आप नोट कीजिए, समीकरण 2 तक नोट कीजिए आप। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे तो हमको आयत की बीमा निकल जाएगी। अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 है हमारा 3x माइनस 5y इजकल टू 6, ये मेरा है समीकरण नंबर 1। समीकरण 2 है हमारा 2x प्लस 3y इजकल टू 61। तो x या y किसी एक को विलुप्त कर देना है, गायब कर देना है, एलिमिनेट कर देना है। तो आपकी मर्जी पर है, x को एलिमिनेट कीजिए चाहे y को कीजिए, तो हम y को कर रहे हैं। तो ये है 3y, मतलब इस y का गुणांक है 3, तो इसको 3 से गुना कर देंगे। और ये है 5y, मतलब 5 गुना y, तो y का गुणांक है 5, इसको 5 से गुना कर देंगे। अब दोनों का चिन्ह को निरीक्षण करेंगे तो इसका चिन्ह है माइनस और इसका चिन्ह है प्लस, उल्टा चिन्ह रहेगा तो हम क्या करेंगे, गुना करके जोड़ देंगे। गुना करके जोड़ने पर, तो समीकरण 1 को गुना करना है 3 से, तो 3 तिया 9 हो गया, 5 तिया 15 हो गया, और 6 तिक 18 हो गया। समीकरण 2 को 5 से गुना करना है, तो 5 दूना 10x, 5 तिया 15y, और 61 को 5 से गुना किए तो हो गया 305। अब घटाना है तो नीचा वाला व्यंजक का चिन्ह बदल जाएगा। 10 के बाईं तरफ प्लस छिपा हुआ है, माइनस हो गया। 15 के बाईं तरफ प्लस है, माइनस हो गया। 305 के बाईं तरफ प्लस है, माइनस हो गया। तो x 10 घाटा 9 फायदा, मतलब एक x का घाटा हो रहा है, घाटा को माइनस से दिखाएंगे। और यहाँ पर मिस्टेक हो गया, चिन्ह उल्टा था, तो हमको जोड़ना था, तो जोड़ने में तो हमको चिन्ह बदलना है नहीं। तो 15y में 15y कैंसिल हो गया, 10 और 9 हो गया 19x, और 305 में हम 18 जोड़े तो 323 आ गया। या 19x बराबर 332, या 19 गुना x बराबर 323, या x बराबर 323। 19 गुना है, इसको इधर लाए तो भागा मतलब बट्टा हो गया। रफ में देखते हैं, बट्टा माने भागा होता है, कितना बार में ये लग जा रहा है। ये 17 बार में कट जा रहा है। तो x का मान हमको आया 17, तो हमको x का मान आ गया 17।
अब इस x के मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में अपनी इच्छा से हम रख देंगे। तो हम रख रहे हैं समीकरण 2 में x बराबर 17 रखने पर देखते हैं कि क्या होता है। समीकरण 2 है 2x प्लस 3y बराबर 61, या हमको x का मान रखना है तो x वाले पद को हम छोटी कोष्ठ में तोड़ लेंगे सुविधा के लिए। तो x का मान x के जगह पर हम 17 बिठा दिए प्लस 3y बराबर 61। 17 दूना हो गया 34 जोड़ 3y बराबर 61, या 3y बराबर 34 को हम बराबर के दाएं ले गए तो -34 हो गया, या 3y बराबर 11 में 4 गया 7 27 हुआ, या y बराबर 27। 3 गुना है, 3 को इधर आए तो भागा माने बट्टा हो गया, ये कट गया 3 नमा 27। तो हमको y का मान आ गया 9। तो इस प्रकार हमको x का मान आ गया 17 और y का मान आ गया 9। तो आयत की लंबाई को हम माने थे x और x का मान आया 17 इकाई, और चौड़ाई को हम माने थे y और y का मान आया 9 इकाई, और ये हमारा b मान निकल गया। अब आप लोग इसको हल कर लीजिए। इसको आप लोग अब आराम से नोट कर लीजिए। बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है ये सवाल बोर्ड मॉडल है। आपके बोर्ड एग्जाम में आने की इसकी प्रबल संभावना है। मैंने ही बहुत सरल ढंग से आपको समझाया है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, और हमारा तरीका यदि आप लोगों को जचता हो और रुचिकर लगता हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करके प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिएगा। इसके बाद अपने मित्रों, रिश्तेदारों और शुभचिंतकों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी को हमारे क्रैश कोर्स का फ़ायदा मिल सके। और मैं 11 तारीख से, क्योंकि 11 जनवरी से मैं VVI बोर्ड मॉडल सेट देना शुरू कर दूंगा, और उसका समय मैं बतला दूंगा आप लोगों को। 10 तारीख को समय बतला दूंगा। आज 8 तारीख है, कल 9 है, परसों 10 है। तो जो विद्यार्थी अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं, अब 2 दिन का वक्त बचा हुआ है। प्लीज़ जल्दी से हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर के एक नंबर मिलेगा, उस नंबर पर आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। और एक UPI नंबर मिलेगा मेरा, उस UPI नंबर पर मेरा पारिश्रमिक 500 रुपया आप 10 तारीख तक भेज दीजिए। मैं 10 तारीख को समय बतला दूंगा उन विद्यार्थियों को जो हमारे ऐप पर जाकर के रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं और हमारा पारिश्रमिक 500 रुपया का भुगतान कर दिए हैं। और उस समय में केवल उसी विद्यार्थियों को मेरा लाइव क्लास प्राप्त होगा, और जो सेट हम बताएंगे वो सेट का भी व्याख्या सहित उसी विद्यार्थी को आंसर प्राप्त होगा। और ये YouTube पर जो हम सेवा दे रहे हैं तो ये तो खैर अपने समय पर जारी रहेगा। और 10 तारीख को मैं बतला दूंगा उस विद्यार्थी को टाइम टेबल अपने लाइव क्लास का जो रजिस्ट्रेशन किए रहेंगे और हमारा
पारिश्रमिक 500 रुपया का भुगतान मेरे यूपीआई पर कर दिए रहेंगे। और मात्र 2 दिन बचा है, ज़्यादा सोचिए विचारिए नहीं और न किसी के झांसे में आप फंसिए। मैं आपका वफादार दोस्त हूँ। एक बार आप यकीन करके देखिए, हमारा मॉडल सेट आपको परीक्षा में बहुत मददगार होगा। आपको 100 में 100 अंक मैथमेटिक्स में बड़े ही आसानी से प्राप्त हो जाएगा हमारे मॉडल सेट का अध्ययन करने से। तो इस अपील को कृपया आप अपने ध्यान में रखिएगा। तो इसको हम मिटाते हैं और आपको हम ले चलते हैं अगले सवाल पे। दूसरा प्रश्न है, एक नाव 10 घंटा में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। 13 घंटा में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। धारा की चाल तथा नाव की चाल ज्ञात करें। आप सवाल को नोट कर लीजिए। सवाल को नोट कर लीजिए। तो एक नाव 10 घंटा में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। 13 घंटा में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। धारा की चाल तथा नाव की चाल ज्ञात करें। हमको निकालना है धारा की चाल, हमको निकालना है नाव की चाल। तो पानी में भी करंट होता है, उसी करंट को धारा कहते हैं।
तो जिस दिशा में पानी का करंट बह रहा है, यदि उस दिशा में नाविक नाव को चलाएगा, खेवेगा, तो पानी का जो करंट है उसको हेल्प करेगा। तो उस स्थिति को कहेंगे अनुकूल दिशा। जिस दिशा में पानी की धारा बह रही है उस दिशा को कहेंगे अनुकूल दिशा। तो नाव की चाल को में धारा की चाल को तब जोड़ देंगे अनुकूल दिशा रहेगी तो। और यदि नाव पानी की धारा के विपरीत एंटी अगर चलेगी तो नाव को पानी का जो करंट है रोकने की चेष्टा करेगा, मतलब मदद नहीं करेगा नाव को। तो उस स्थिति में क्या करेंगे, इसको कहेंगे प्रतिकूल दिशा। तो इस स्थिति में प्रतिकूल दिशा की स्थिति में धारा की चाल को नाव की चाल में घटा देंगे। तो सबसे पहले तो आप ये काम कीजिए कि जो चीज़ पूछ रहा है उसको पहले हम मान लेंगे एक सर्ववाय के पद में। मतलब ये प्रश्न हमको अभी दिया है भाषा के रूप में, हम इस प्रश्न को ले आवेंगे एक रैखिक समीकरण युग्म के रूप में और उसके बाद हम इसको हल करेंगे। तो आप लोग बोर्ड पर ध्यान दीजिए प्लीज। तो हम नाव की चाल को मानते हैं, माना कि नाव की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, और हम धारा की चाल को मानते हैं, धारा की चाल को मानते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। तो अनुकूल दिशा में चाल, अनुकूल दिशा में नाव की चाल को धारा की चाल मदद करेगा, तो धारा की चाल को जोड़ देंगे किलोमीटर प्रति घंटा। और प्रतिकूल मतलब उल्टी दिशा में, धारा की दिशा के उल्टा प्रतिकूल दिशा में चाल। तो प्रतिकूल दिशा में, उल्टी दिशा में धारा मदद नहीं करेगी नाव को, तो धारा की दिशा को माइनस कर देंगे किलोमीटर प्रति घंटा। इतना तो मेरा काम था मानने का, मान लिए। अब जो प्रश्न कहेगा उसी के अनुसार हम काम करेंगे और उसी के अनुसार स्टेप बाय स्टेप हल करते हुए हम अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। तो सवाल की लंबाई देख करके आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। किसी भी लंबे प्रश्न को, मतलब दीर्घ उत्तीय प्रश्न को आप 2 बार 3 बार बड़े ही ध्यान से और शब्द को खंडित करके, है ना, वाक्य को तोड़ तोड़ के पढ़िएगा, तो आपको पकड़ में आ जाएगा कि इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है और हमको किस ढंग से जवाब देना है, सवाल में क्या दिया हुआ है। तो हम पढ़ते हैं इस प्रश्न को। देखिए, एक नाव 10 घंटा में, तो ये 10 घंटा ये समय हो गया। धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर और धारा के अनुकूल जाती है 44 किलोमीटर। प्रश्नानुसार पहली स्थिति में धारा के प्रतिकूल तय दूरी बराबर 30 किलोमीटर। धारा के प्रतिकूल चाल
बराबर x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के प्रतिकूल लगा समय, धारा के प्रतिकूल समय लग रहा है 10 घंटा। इतनी बात आप लोग नोट कर लीजिए, तो इसको हम मिटाएंगे। इतनी बात नोट कर लीजिए, तो इतनी बात नोट कर लीजिए। तो समय बराबर होता है, हमको बता रहा है समय लगा 10 घंटा, तो समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल बराबर 10 घंटा। तो दूरी है 30 और चाल है x माइनस वाई। नहीं, ये 10 घंटा लगता है धारा के प्रतिकूल तथा धारा के अनुकूल दोनों में। लगा समय बराबर दूरी बट्टा चाल। तो दूरी है 30 बट्टा चाल हो गया x माइनस वाई घंटा। यहाँ तक आप काम कीजिए। तो ये हम धारा के प्रतिकूल काम किए पहली स्थिति में। अब हम धारा के अनुकूल काम करेंगे पहली स्थिति में। अभी हम काम कर रहे हैं प्रश्नानुसार पहली स्थिति में काम कर रहे हैं। इसको प्लीज आप नोट कीजिए। अभी मेरा काम पहली स्थिति के में ही जा रहा है। अब धारा के अनुकूल, इसको आप पूरा उतार ही लीजिए। इसको आप पूरा उतार ही लीजिए, हम पूरा मिटाएंगे। अभी हम चल रहे हैं पहली स्थिति के प्रश्नानुसार। तो प्रतिकूल निकाले, अब हम अनुकूल। पुनः पहली शर्त के अनुसार धारा के अनुकूल तय दूरी, धारा के अनुकूल दूरी तय करता है 44 किलोमीटर।
धारा के अनुकूल चाल है मेरा x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के अनुकूल लगा समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। तो दूरी है 44 बट्टा चाल हो गया x प्लस वाई घंटा। तो प्रश्न कहता है, प्रश्न से धारा के प्रतिकूल लगा समय प्लस धारा के अनुकूल लगा समय, दोनों मिलाकर के लगता है 10 घंटा। तो धारा के प्रतिकूल लगा समय मेरा है 30 बट्टा x माइनस वाई घंटा प्लस धारा के अनुकूल समय लगता है हमको 44 बट्टा x प्लस वाई, दोनों मिलाकर के हो गया 10 घंटा। ये समीकरण हुआ 1। आप समीकरण 1 तक जाइए। अब हम दूसरे शर्त के अनुसार, दूसरी स्थिति के अनुसार सवाल में जाएंगे। दूसरी स्थिति में धारा के प्रतिकूल चाल, धारा के प्रतिकूल तय दूरी, धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के प्रतिकूल लगा समय बराबर दूरी बट्टा चाल। तो दूरी है 40 किलोमीटर और चाल है x माइनस वाई घंटा। यहाँ तक आप काम कर लीजिए, तो मिटाएंगे हम। यहाँ तक काम कीजिए आप। अब जो है सो
दूसरी शर्त के अनुसार धारा के अनुकूल तय दूरी है 55 किलोमीटर। चाल हो गया x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा और समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल, तो दूरी है 55 किलोमीटर और चाल है x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय हो गया 55 बट्टा x प्लस वाई घंटा। तो प्रश्न कहता है दूसरे शर्त में कि प्रतिकूल समय और अनुकूल समय मिलाकर के टोटल होता है 13 घंटा। प्रश्न से दूसरे शर्त के अनुसार प्रतिकूल लगा समय प्लस अनुकूल लगा समय बराबर हो गया 13 घंटा। तो प्रतिकूल समय है 40 बट्टा x माइनस वाई घंटा प्लस अनुकूल समय है 55 बट्टा x प्लस वाई घंटा बराबर हो गया 13। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब आप समीकरण 2 तक जाइए। हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे तो हम अपने मुकाम तक पहुंच जाएंगे। और समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से समीकरण 1 है मेरा 30 बट्टा x माइनस वाई प्लस 44 बट्टा x प्लस वाई बराबर 10। ये मेरा समीकरण 1 है। समीकरण 2 है मेरा 40 बट्टा x माइनस वाई प्लस 55 बट्टा x प्लस वाई बराबर 13। ये है मेरा समीकरण 2। आप यहाँ तक काम कर लीजिए। तो अब हम इसको हल करेंगे हमको x और y का मान निकल जाएगा। हम x माने हुए हैं नाव की चाल और y माने हुए हैं धारा की चाल। तो हम जिसकी हमको ज़रूरत थी, है ना, तो हम अपने वांछित हल पे चले जाएंगे। तो हम x माइनस वाई को ख़त्म कर रहे हैं, तो 30 से गुना कर देंगे इसको, और 40 से गुना किए इसको। तीस का भी चिन्ह प्लस है, 40 का भी चिन्ह प्लस है, एक समान चिन्ह है, तो हम क्या करेंगे, गुना करके घटा देंगे।
गुना करके हम घटाते हैं। समीकरण ए को गुना करना है 40 से, 40 को 30 से गुना किए हो गया 1200 बट्टा x माइनस वाई प्लस 44 को 40 से गुना किए तो 1760 हो गया बट्टा x प्लस वाई बराबर 10 को 40 से गुना किए तो हो गया 400। अब समीकरण 2 को 30 से गुना करेंगे तो 40 को 30 से गुना किए तो हो गया 1200 बट्टा x माइनस वाई प्लस 55 को 30 से गुना किए तो हो गया 1650 बट्टा x प्लस वाई बराबर 30 को 13 से गुना किए तो हो गया 390। हमको घटाना है तो नीचा वाला पद का चिन्ह बदल जाएगा। तो 1200 के बाएं तरफ प्लस है तो माइनस हो गया, 1650 के बाएं प्लस है तो माइनस हो गया, 390 के बाएं प्लस है तो माइनस हो गया। तो 1200 में तो 1200 ये घट गया, कैंसिल हो गया। 1760 में 1650 गया तो 110 बचा। 400 में 390 घटा तो 10 बचा, या 110 बट्टा x प्लस वाई बराबर 10 के नीचे एक छिपा हुआ है, इसको क्रॉस गुना किए, या 10 गुना x प्लस वाई बराबर 1 गुना 110, या x प्लस वाई बराबर 110 को 1 से गुना किए 110 रह गया, और 10 गुना है, इसको बराबर के दाएं के ले गए तो भागा हो गया। इकाई के शून्य में इकाई का शून्य काट दिए तो हमको आया x प्लस वाई बराबर 11। इसको आप समीकरण नंबर 3 कीजिए। आप समीकरण 3 तक चले जाइए, बिल्कुल चिंता मुक्त और तनाव मुक्त होकर के आप समीकरण 3 तक जाइए। हमारी बात को गौर से आप सुनते रहिएगा और बोर्ड पर एकाग्रचित होकर के आप अवलोकन करते रहिएगा, देखते रहिएगा। मन मिजाज को भटकने मत दीजिएगा। मन मिजाज यदि एकाग्र नहीं रहेगा तो बात आपके दिमाग से बाहर चली जाएगी। अब हम क्या करते हैं ना, x प्लस वाई को समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में अपनी मर्जी से रख देते हैं। अब समीकरण 1 में x प्लस वाई बराबर 11 रखने पर तो समीकरण 1 है मेरा 30 बट्टा x माइनस वाई प्लस 44 बट्टा x प्लस वाई बराबर 10, या 30 बट्टा x माइनस वाई प्लस x प्लस वाई का मान 11 रख दिए बराबर 10। 11 चौक 44 कट गया, या 30 बट्टा x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 10, या 30 बट्टा x माइनस वाई बराबर, ये प्लस 4 को बराबर के दाएं ले गए, हो गया -4। या 30 बट्टा x माइनस वाई बराबर 10 में 4 घटा तो हो गया 6, या 30 बट्टा x माइनस वाई बराबर 6 के नीचे एक छिपा हुआ है, अब इसको क्रॉस गुना किए, या 6 गुना x माइनस वाई बराबर 1 गुना 30।
या x माइनस वाई बराबर, ये तो 30 एकांक 30 हुआ, और ये 6 गुना है, इस 6 को बराबर के दाएं ला रहे हैं तो भागा मतलब बट्टा हो गया, 6 पच्चे 30 कट गया, या x माइनस वाई बराबर हो गया 5। ये मेरा हो गया समीकरण 4। अब समीकरण 3 और समीकरण 4 से ले आगे बढ़ेंगे। अब समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से। समीकरण 3 है x प्लस वाई बराबर 11, ये समीकरण 3 है। समीकरण 4 है x माइनस वाई बराबर 5, ये समीकरण 4 है। जोड़ देते हैं। x में x जोड़े 2x हो गया, y में तो y घट गया, 11 में 5 गया तो 6, तो x का मान आ गया 3। अब x के मान को समीकरण 3 में रख देते हैं। समीकरण 3 है x प्लस वाई बराबर 11, तो हम x का मान x के जगह पर 3 रख दिए, तीन बराबर के दाएं गया -3 हो गया, 11 में 3 गया 8। तो इस प्रकार हमको x का मान आया 3 और हमको y का मान आया 8। तो नाव की चाल को हाँ ठीक है, नाव की चाल को हम माने थे x, और ये x का मान आया 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल को हम माने थे y, और ये हमको आ गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये मेरा हो गया आंसर। अब आप लोग नोट कर लीजिए। मैं अपने तमाम व्यूअर का दिल से धन्यवाद करता हूं, और जो कुछ लेट से हमारे साथ जुड़े हैं उन व्यूअर को मैं अपना संक्षिप्त परिचय दे देना चाहता हूं। मेरा सर्टिफिकेट नेम है कुमार लक्ष्मेश्वर नारायण सिंह, और मैं बाबू साहब सर जी के नाम से लोकप्रिय हूं। मैं गत 30 वर्षों से सिंस लास्ट 30 इयर्स विद्यार्थी की सेवा करता रहा हूं। स्टूडेंट्स फ्रेंड्स कोचिंग सेंटर, सोलंकी टोला, हथौड़ी, दरभंगा, बिहार के माध्यम से। मैं बिहार प्रांत के दरभंगा जिला का बहरी प्रखंड के हथौड़ी गांव का रहने वाला हूं। तो मैं एक बार पुनः खास करके जो मैट्रिक के परीक्षार्थी हैं और 17 फरवरी से जिन्हें बिहार बोर्ड से मैट्रिक के इम्तहान में बैठना है, उनसे मेरा पुनः नम्र निवेदन है कि आप 2 दिन में, कल और परसों तक हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए। हमारे डिस्क्रिप्शन में एक नंबर मिलेगा, उस पर आप पंजीकृत हो जाइए, रजिस्टर हो जाइए, और हमारा एक UPI नंबर मिलेगा, उस पर हमारी मजदूरी 500 रुपया आप भेज दीजिए। 11 तारीख से मैं उन विद्यार्थियों को जो कि रजिस्टर्ड रहेंगे
और जिनका 500 रुपया शुल्क अदा किया हुआ रहेगा, मैं उस विद्यार्थी को लाइव क्लास दूंगा और उस विद्यार्थी को बोर्ड मॉडल 10 बोर्ड मॉडल क्वेश्चन और उसका बड़ा ही सरल सॉल्यूशन बिल्कुल ही व्याख्या के साथ उसको मैं प्रदान करूंगा और उससे मैं 2 सेट दूंगा महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट फार्मूला का, क्योंकि फार्मूला इज द ऑक्सीजन ऑफ मैथमेटिक्स। तो आप लोग मन लगा करके पढ़िए, अपने माता पिता के अरमान को पूरा कीजिए, आपका भविष्य स्वर्णिम हो। आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद।